नमस्कार मित्रों। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। मैं आज 30 नवंबर रात 10:30 बजे मैं फिर हाजिर हूँ कुछ समाचार लेकर आपके साथ में। जाति की महत्ता भारत में बहुत अधिक है। तमाम मसलों में जात की बात होने लगती है। हमारे नेता भी मांग करते हैं जाति गणना की मांग, जात गणना होना चाहिए। जाति विवाह, अंतरजाति विवाह बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, लेकिन जो ताकतें आरोप लगाती हैं कि भारत में जातिवाद बहुत है, वो कभी अंतरजातीय विवाहों की बात नहीं करती हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था भारत में बड़ी तेजी के साथ टूट रही है। और इस विषय को लेकर के वो हंगामा बहुत खड़ा करते हैं। इसी प्रकार से एक मसला आया हुआ है। ये मध्य प्रदेश में एक शादी हुई है। आप देखें, बिलासपुर, रायपुर डिप्टी कलेक्टर रुचि शर्मा, इनकी शादी हुई है। शारगढ़ के ज्वाइंट कलेक्टर हैं भागवत जायसवाल, इन्होंने शादी किया है। तो आईएएस के साथ शादी कर रहा है, आईपीएस के साथ शादी कर रहा है, पीसीएस के साथ शादी कर रहा है। और अब तो ये स्थिति बन गई है कि प्राइमरी स्कूल का टीचर भी प्राइमरी स्कूल से की टीचर से शादी कर रहा है। लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल जो भी है, वो अपने अपने स्तर से शादियां कर रहे हैं, लेकिन कास्ट को न ध्यान दे करके अब वो क्लास को ध्यान दे रहे हैं। यह बात तो बड़े पैमाने पे हो रही है, लेकिन जातिवादी ताकतें जो हैं वह इस बात को नज़रअंदाज करती हैं। वह बराबर जातिगत भेदभाव की बात उठाती हैं, लेकिन आर्थिक भेदभाव की बात छुपाते हैं। चूंकि समाज में अंतरजातीय विवाह तभी होता है जब आर्थिक विषमता मिटने लगती है, तब अंतरजातीय विवाह होता है। और जो जातिगत ठेकेदार हैं वह चाहते हैं कि आर्थिक विषमता बनी रहे, गैर बराबरी बनी रहे। और जब गैर बराबरी बनी रहेगी, आर्थिक विषमता बनी रहेगी, तो फिर अंतरजातीय विवाह भी नहीं होगा और उनकी दुकान चलती रहेगी। एक को विदेश की शादी का जिक्र करना चाहूँगा। ये नॉर्वे की राजकुमारी हैं मार्था लुइस। इन्होंने शादी किया है एक ड्यूरेक वेरेट से। ये एक तांत्रिक हैं, और जिस समय अपने भारत में भी कोविड था, कोविड पूरी दुनिया में था, तो कोविड के दौरान कुछ लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया कि ताबीज़ बांटने लगे, जादू करने लगे, कुछ टेबलेट बना लिए, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं बना लिए कि देखो भाई, हमने जो है कोविड की दवा तैयार कर लिया है, अब इससे कोरोना मर जाएगा, कोरोना के खात्मे की दवा बना लिया है। इसी प्रकार से ये ड्यूरेक वेरेट्स जो थे नॉर्वे के, इन्होंने कहा कि हमने ताबीज़ बना लिया है और उस ताबीज़ से हम कोरोना को ठीक कर देंगे, कोरोना को मात दे देंगे। तो अभी हाल ही में राजकुमारी मार्था लुइस ने उनसे शादी किया हुआ है, नॉर्वे की राजकुमारी। और ये मार्था लुइस की दूसरी शादी है। इसके पहले उन्होंने शादी किया हुआ था। उनके 51 वर्ष की ये है मार्था लुइस, और इनकी 3 बेटियां भी हैं। तो इस शादी के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें खास बात ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के लिए काम करना चाहती हैं और वैकल्पिक चिकित्सा पर। अब हम लोग, उन्होंने कहा है कि मैं ड्यूरेक वेरेट के साथ वैकल्पिक चिकित्सा पर काम करना चाहती हूँ। तो इस पर देखना है कितना वो लोग सफल होते हैं, काम करते हैं। दूसरा ये है कि रिवर गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला फिर निकल आया। तो बात होती है ना कि बोतल से जिन्न फिर बाहर आ गया, तो उसी प्रकार से ये भी बात हो गई। चूंकि ये घोटाला 2017 के पहले का है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल का है। तो इस घोटाले की जांच हो जानी चाहिए, चूंकि 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार का। तो जो दूसरी सरकार आई, उसने बड़े पैमाने पे अपने घोषणा पत्र में भी कहा, जनता के बीच भी कहा कि जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच कराएंगे। और उसमें रिवर फ्रंट घोटाला मुख्य रूप से शामिल था, जिसकी जांच कराने की बात उन्होंने मीडिया के सामने कही, जनता के सामने कही, बड़ी बड़ी सभाओं में कहा, अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। परंतु उसकी जांच नहीं हो पाई। अब उसमें कुछ गति आई है, तो देखते हैं कि सीबीआई का मसला है कितना, कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ता है, या यूं ही जिस प्रकार से तमाम जो फाइलें हैं वो
बिल्कुल बची की बची रह जाती हैं। बिहार का एक प्रकरण चल रहा था, तो उसमें संज्ञान में आया कि लगभग 300 फाइलें दबी हुई हैं और सीबीआई की जाँच नहीं हो पा रही है। ये 1438 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी की गई। अनदेखी करके ठेका पट्टी लोगों को दिया गया और उसकी कोई नोटिस नहीं दी गई, अखबारों में विज्ञापन नहीं छापे गए और उस घोटाले के माध्यम से तमाम लोगों को विदेश भेजा गया और कि वो घूमने-फिरने के लिए गए, कह कर के गए कि साहब मैं ये गोमती रिवर फ्रंट का कैसा सिस्टम होगा, उसके लिए जाएँगे, देखने के लिए, समझने के लिए जाएँगे। और उसमें तमाम जो उसके किनारे थे वो वैसे ही पड़े रहे, नदी की सफाई भी नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से थे। इसमें 16 इंजीनियर और 189 लोगों को आरोपी भी बनाया गया, परंतु बहुत अच्छा उसका जो है रिस्पॉन्स नहीं आ पाया है। तो अब फिर एक शुरुआत हो रही है, देखना है ये कहाँ तक पहुँचती है। तीसरा विषय एक ये है कि अ, आसाम के गुवाहाटी के हाई कोर्ट ने आसाम की सरकार को फटकार लगाई, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। तो गड़बड़ी का एक कारण यह है कि तमाम किसानों के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। किसी खाते में एक बार गया, दो बार गया, चार बार गया और लेकिन प्रचार प्रसार सरकारें कर रही कि बराबर पैसा जा रहा है, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। तो इस विषय को संज्ञान में लेते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आसाम सरकार को फटकार लगाई है और उनके अधिकारियों से कहा है कि इस पर आप काम कीजिए और इसमें कुछ अपात्र भी चिन्हित किए गए थे। तो उस पर भी उसने कहा कि उन पर भी एक्शन लीजिए। तो इस प्रकार से उसने कहा है कि आप एक्शन लीजिए। अब देखना है कि आसाम सरकार क्या लेगी, क्या एक्शन लेती है और आज ज़रूरत तो इस बात की है कि हर सरकार इस बात के लिए एक्शन ले, हर राजनीतिक दल एक्शन ले, हर सामाजिक संगठन एक्शन ले, क्योंकि केवल प्रचार प्रसार कागजों में हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार की योजनाएं चंद लोगों के घरों में ही केंद्रित हो जाती हैं, चंद लोगों के यहाँ तक ही वो पहुँचती हैं। आज़ादी के सूरज की रोशनी अभी भी 125 करोड़ जनता तक नहीं पहुँची है। दिल्ली की दौलत आज भी 125 करोड़ जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। अभी हाल में एक विवादास्पद बयान आया है, ये खरगे से संबंधित है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर खरगे। तो खरगे ने कह दिया कि साहब वो मोदी के 100 मुँह हैं। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई कभी स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो भी मोदी, नगर निगम का चुनाव होता है तो भी मोदी, विधायक का चुनाव होता है तो भी मोदी, सांसद का चुनाव होता है तो भी मोदी। तो उन्होंने कहा कि 100 मुँह हैं, कितने मुँह हैं, आखिर हर बार मोदी ही आ जाते हैं। तो रावण से तुलना कर दिया। तो अब भारत में कुछ लोग रावण को भी अच्छा मानते हैं। रावण कई जगहों पर रावण के ऐसे-ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें रावण को महिमा पंडित किया जाता है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि रावण कह कर के उन्होंने सम्मान किया है कि अपमान किया है। हालाँकि भाजपा के लोगों ने उस पर बड़ा बवाला किया है। उन्होंने कहा, संबित पात्रा ने भी कहा कि खैरगे को माफ़ी माँगनी चाहिए और इन्होंने जो है गुजराती अस्मिता को चोट पहुँचाई हुई है। इस प्रकार से तमाम विभिन्न विषय आ रहे हैं। तो दूसरा खबर जो है, एक खबर बिहार से है। बिहार में चुनाव, तो स्थानीय चुनाव वहाँ का जो होना है, उसके लिए जो है लगभग साल डेढ़ साल से वो चुनाव बराबर टलता जा रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव पर रोक लगा दिया है। क्योंकि जो उस पर डेडिकेटेड कमीशन बना हुआ था, उसको उन्होंने माना है कि ये कमीशन डेडिकेटेड नहीं है। ख़ास तौर से अति पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित जो कमीशन उन्होंने बनाया, उसके उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जी के माहेश्वरी ने कहा कि यह बड़ी जल्दी में बनाया गया है और अपूर्ण कमीशन है। तो इसलिए इस पर रोक लगाई जाती है। तो अब देखना है कि आगे क्या स्थिति बनती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार के पास, हर सरकार के पास अच्छे-अच्छे आईएएस होते हैं। उसके बावजूद भी जो प्रमुखतः नीति बनाने में जिनकी विशेष भूमिका होती है, उनके द्वारा ऐसी गलतियाँ हो रही हैं कि कोर्ट उसको रिजेक्ट कर रहा है। 1-2 बार नहीं, कई बार रिजेक्ट कर रहा है। तो इसमें कोई ऐसी व्यवस्था होना चाहिए।
के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठें या उनके प्रतिनिधि बैठें और ये आईएएस अधिकारी जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो बैठें, ताकि उसपे कोई विवाद ना रहने पाए और वो मामला जो विधि संगत हो, विधि के अनुरूप बना लिया जाए। तो उसमें जनता को अपने नुमाइंदे सही समय से मिल जाएँगे, प्रतिनिधियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, चुनाव के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और जनता को भी अपने प्रतिनिधि मिल जाएँगे, जिससे उनका अपने चुने गए प्रतिनिधियों के साथ वो अपने बातचीत और अपने सब अनुभव साझा करते रहेंगे, विकास का आनंद लेते रहेंगे। एक और बिहार से ही खबर है, वो है ताड़ीबंदी पर। ताड़ीबंदी पर अभी राज्य सरकार ने वहाँ पर निर्णय लिया कि जिस प्रकार से शराबबंदी है, उसी प्रकार से ताड़ीबंदी की जाएगी। तो ताड़ीबंदी को लेकर के वहाँ के तमाम लोग, ख़ास तौर से पासी समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, जो लोग कहते हैं कि ये ताड़ी हमारा परंपरागत पेशा रहा है, वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बिहार के तमाम हिस्सों में ये ताड़ीबंदी के खिलाफ आंदोलन फैल गया है और सड़कों पे लोग उतर करके आ गए हैं। कुछ जो महागठबंधन में शामिल नेता हैं, उनका भी समर्थन उनको मिल रहा है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह ताड़ी तो नेचुरल जूस है, इसको पीने में कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से एक स्थिति, ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि महागठबंधन के साथ हैं, कि जो ताड़ी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि ताड़ी को ओपन खोल दिया जाए, उनके लिए है। हालाँकि नीतीश सरकार ने कहा कि हम 1 लाख रुपया उन लोगों को देंगे जो यह व्यवसाय छोड़ कर के किसी अन्य काम-धंधे में अपने को लगाएँगे। परंतु जो सरकारी मशीनरी है, जैसा कि अभी चर्चा कर रहा था मैं, कि ये किसानों के खाते में जो धनराशि बेचने का मसला है कि ₹2000 भेजा जाएगा, वो भी नियमित तरीके से नहीं जा रहा है, उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उसी प्रकार से लोगों को सहसा विश्वास नहीं होता है भारत की किसी भी योजना पर कि 1 लाख रुपए की बात हुई है, तो 1 लाख रुपया क्या वास्तव में भेजा जाएगा? फिर कितने लोगों के खाते में भेजा जाएगा? मान लो 1000 2000 लोगों के खाते में भेज दिया गया, उससे भी समस्या का समाधान नहीं होना है। इसलिए कोई ऐसी स्थिति बनाई जाए कि उनको पहले कुछ पैसा दे कर के अपने प्रशिक्षण दे कर के वो अपने पैरों पे खड़ा किया जाए और एक ड्यूरेबल टाइम बनाया जाए, समयबद्ध कार्यक्रम कि हम 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में इस ताड़ी व्यवसाय का उन्मूलन करेंगे और तब तक ताड़ी व्यवसाय में लगी हुई जो जनसंख्या है, उसको हम अन्य रोज़गार व्यवसाय से जोड़ देंगे। तो ठीक है मित्रों, मैं कल फिर आपसे भेंट करूँगा कुछ अच्छे समाचारों के साथ और हम लोगों का लक्ष्य है कि संपूर्ण क्रांति आए, क्योंकि जब तक हर स्तर पे क्रांति नहीं होगी, तब तक जिस स्थिति में भारत फँस चुका है, सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भागीदारी नहीं मिलने वाली है। इसलिए सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।